हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो है हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास को एक स्टोरी के माध्यम से समझने की दिशा में एक पहला प्रयास करने वाले हैं। दोस्तों, हम जो है हमारा प्रयास है कि भारतीय इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजिंग ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि अगर आप आईएएस, पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह विषय रटने से समझ में नहीं आता है। इसलिए इसकी व्यापक समझ बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें कम से कम कॉन्सेप्ट जो है इमेज के माध्यम से पता होनी चाहिए। तो उसी दिशा में मैं प्रयास करते हुए आपके सामने लगभग 10 से 15 मिनट में प्रत्येक टॉपिक की एक स्टोरी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो भारतीय इतिहास की श्रृंखला में शुरू करने के लिए आज का जो मेरे पास टॉपिक है वो है आदि मानव की कहानी। कि भारतीय इतिहास में जो हम पाषाण काल पढ़ते हैं, उस पाषाण काल में किस प्रकार से आदि मानव हुए और किस प्रकार से मानव जीवन का विकास हुआ, इस संदर्भ में यह कहानी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में किसी भी प्रकार की हमारी त्रुटि होने पर जरूर बताइएगा। हमें सलाह देना चाहें तो आपकी सलाह का स्वागत है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आदि मानव यानी कि पाषाण काल से संबंधित कहानी है। यह कहानी आदि मानव की जीवन शैली, संघर्ष और विकास पर आधारित है। बात करें कि जो आदि मानव होते थे उनका आरंभिक जीवन कैसा होता था। हजारों साल पहले जब आधुनिक सभ्यता का नामो निशान भी नहीं था, पृथ्वी पर आदि मानव रहते थे। ये मानव अपने जीवन को सरल लेकिन कठिन परिस्थितियों में जीते थे। वे जंगलों, गुफाओं और खुले मैदानों में रहते थे और उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होता था। कहने का आशय ये है कि वहाँ पर किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी। वह पूर्णतः प्राकृतिक जीवन व्यतीत करते थे। जिस प्रकार से या जंगल में जानवर रहते हैं उसी प्रकार से वह भी व्यतीत करते थे। अगर इनके भोजन और शिकार की बात करें तो क्या खाते थे, तो हम जानते हैं कि जीवन में स्थायित्व तो नहीं था। दोस्तों, वह जंगल में रहते थे, पेड़ों में रहते थे और वह फल फूल, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ इत्यादि और छोटे जानवरों का शिकार करके वह लोग खाते थे। तो आदि मानव शिकारी संग्राहक होते थे। वे जंगल में फल, जड़ी बूटियां और छोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। उनके पास शिकार करने के लिए पत्थरों से बने बढ़िया औजार होते थे जो कि बहुत काफ़ी धारदार होते थे। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे और शिकार पर निकलते थे। समूह में रहकर शिकार करना उनके लिए आसान होता था और उनकी सुरक्षा भी बनी रहती थी। आज जिस प्रकार से मानव समूह में रहता है, यह आदत हमारी सदियों से है कि हम साथ में रहकर जीना चाहते हैं। चाहे वो शहर हो या फिर गांव हो, एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर बात करें इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में, तो इन्होंने क्या की थी, आग का आविष्कार कर लिया था। दोस्तों, आदि मानव द्वारा हमारे यहाँ पर आग का आविष्कार किया गया था। आग की खोज आदि मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह खोज संभवतः बिजली गिरने से लगी आग से हुई थी। आदि मानव ने देखा कि आग से न केवल ठंड से बचाव होता है बल्कि इससे खाना भी पकाया जा सकता है। आग की खोज ने उनके जीवन को सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बना दिया। अब वे रात में भी गर्मी पा सकते थे और जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकते थे। जो जानवर पहले आग के महत्व को नहीं जानते थे, अब वह दोस्तों आग के महत्व को जानने लगे थे। जो जानवर पहले जो मतलब व्यक्ति पहले कच्चा मांस खाते थे, अब वह पकाकर खाने लगे थे। इससे क्या हुआ, उनकी शारीरिक ऊर्जा कम खपत हुई और शारीरिक ऊर्जा का उसका सचेत उपयोग किया गया, जिससे क्या हुई, मानसिकता में उनकी विकास हुआ। अगर इनकी सामाजिक संरचना की बात करें, ये आदि मानव रहते कैसे थे, तो आदि मानव की सामाजिक संरचना काफ़ी सरल थी। वे छोटे समूहों में रहते थे और हर कोई समूह के लिए अपना योगदान देता था। समूह के नेता या बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था और वे महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। बच्चों को भी छोटी उम्र में ही शिकार करना सिखा दिया जाता था और शिकार करने की, भोजन संग्रह करने की कला सिखाई जाती थी। दोस्तों, जिस प्रकार से आज जो है हम गांवों में रहते हैं, समूह में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उसी प्रकार से आदि मानव का भी परिवार होता था, वैसे ही रहते थे। और जिस प्रकार से आज हम वर्तमान प्रचलित मान्यताओं और सभ्यताओं के अनुसार जीवन ढंग से जीते हैं, उसी प्रकार से उस समय भी जो जीवन की कला होती थी वह अपने बच्चों को सिखाई जाती थी। कला और संचार की बात करें दोस्तों, उन्हें भाषा का ज्ञान तो संभवतः नहीं था, क्योंकि किसी प्रकार की हमें जानकारी नहीं मिली हुई है।
परंतु वे सांकेतिक भाषा का उपयोग जरूर करते थे। जिस प्रकार से जानवर पशु एक दूसरे को कुछ ध्वनियाँ निकाल करके समझ लेते हैं, वैसे ही यह भी समझा करते थे। हालांकि आदि मानव के पास लिखित भाषा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का कला का उपयोग किया था। गुफाओं की दीवारों पर जानवरों, शिकारी और दैनिक जीवन के चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों से हम उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भीमबेटका की गुफा देखेंगे तो वहाँ पर पशुपालन, शिकार इत्यादि से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। उन चित्रों से समझा जा सकता है कुछ ना कुछ वह है आगे की पीढ़ी को अथवा अपने साथियों को अथवा किसी अन्य लोगों को संचार का संकेत देना चाहते हैं कि हम ऐसा करते हैं। दोस्तों, आदि मानव द्वारा खेती की शुरुआत की गई थी। आदि मानव ने ही पहली बार जो है ऐसा माना जाता है। समय के साथ आदि मानव ने देखा कि कुछ बीजों को जमीन में दबाने से पौधे उगते हैं और यह उनकी जीवन शैली में एक और बड़ा बदलाव लेकर आया। अब वे सिर्फ शिकारी नहीं रह गए बल्कि किसान भी बन गए थे। उन्होंने खेती करना भी शुरू कर लिया था और उनका जीवन स्थायी बस्तियों के रूप में बदल चुका था। इससे उनका जीवन और भी स्थिर और सुरक्षित हो गया। इस प्रकार से दोस्तों, हमने देखा कि जो आदि मानव जंगल में रहते थे वो आदि मानव अब खेती करने लगे थे और खेती करने के बाद हम जानते हैं कि हमारे पास में उत्पादन होता है और उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक घर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, घर होने से उनका जो अनाज निकला, दाना निकला, सब्जियां निकली, उसको क्या करें, उन्होंने सुरक्षित रखा और उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई एक घर में रखना पड़ेगा। तो घर में कुछ लोग रहने लगे, धीरे धीरे वो पशुपालन भी करने लगे। निष्कर्ष रूप में कहूँ, आदि मानव की कहानी हमें उनके संघर्ष, खोज और विकास की यात्रा के बारे में बताती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस प्रकार मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रयासों से कठिनाइयों को पार किया और सभ्यता की ओर बढ़ा। आदि मानव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर कैसे जीवन जिया जा सकता है। आज आधुनिक सभ्यता विकसित हो चुकी है, परंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने विकास करके विकास के इस सीढ़ी तक पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम विकास की श्रृंखला को समझा और आदि मानव के विकास का टॉपिक जाना। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम आधुनिक भारत तक की महत्वपूर्ण